स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिल्किस बानो गैंग रेप केस के बारे में, क्योंकि कल से आई एम श्योर कि आप एक न्यूज़ सुन रहे होंगे कि जो 11 आरोपी हैं, 11 कन्विक्टेड पर्सन हैं जो कोई ऑलरेडी 14 साल से ऊपर सजा काट चुके हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हो ऑल 11 लाइफ इम्प्रिजनमेंट कन्विक्ट्स इन बिल्किस बानो गैंग रेप केस रिलीज। तो ये मामला है क्या एग्जैक्टली यहां पर ये जो कन्विक्शन है वो कैसे हुआ, बिल्किस बानो का पूरा मामला क्या था, और साथ ही साथ यहां पर जो रेमिशन है, मतलब कि जो बाकी की सजा है, क्या उसको ऐसे ही माफ कर दिया जा सकता है, कौन करता है, वो सारा कानून मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, 22 अगस्त से यूपीएससी का पूरा बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। जस्ट 19,000 में आप इसको ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। यहां पर आपको हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाना है और इस कोड का इस्तेमाल करना है, और इसके अंदर आप देख सकते हो 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग, या फिर जो MCQ हो गया, डेली करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, सब कुछ कराया जाएगा। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए कराई जाएंगी, और आपको एक 1-to-1 मेंटरशिप दिया जाएगा। मतलब कि जब भी कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का जो ऑप्शनल बैच है वो भी स्टार्ट हो रहा है। ज्योग्राफी का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है कल से, तो इसको भी जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, अगेन बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। साथ ही साथ अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हम क्यों बात कर रहे हैं, हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, बिल्किस बानो गैंग रेप केस, देखो ये हुआ था 2002 में। अगर आपको याद हो तो जो गोधरा ट्रेन बर्निंग वाला पूरा इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद आपको पता है गुजरात के अंदर कई जगह पर रायट्स देखने को मिले थे, और उसी के बीच यहां पर बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप किया जाता है, और उसके बाद आगे चलकर 11 लोगों को सेंटेंस किया जाता है फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो यहां पर अब हुआ क्या है कि ये जो 11 लोग हैं जो कि गोधरा सब जेल के अंदर बंद थे, उनको मंडे को, मतलब 15 अगस्त के दिन जो है, जब 76 इंडिपेंडेंस डे चल रहा था, तब यहां पर उनको रिलीज कर दिया जाता है भाई गुजरात गवर्नमेंट। तो यहां पर जो बिल्किस बानो का केस है उसको हमें समझना जरूरी है, क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक, मतलब दर्दनाक हादसा था ये। आप सोच के देखिए, शी वॉज 21 ईयर्स ओल्ड, उस समय वो प्रेग्नेंट थी, और साथ ही साथ उनके साथ एक 3.5 ईयर्स का बच्चा भी था। तब उनके साथ ये पूरा रेप हुआ, उनके फैमिली मेंबर्स को मार दिया गया। तो ये सारी चीजें सबसे पहले मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, फिर मैं आता हूं कि यहां पर किस तरीके से जो 11 आरोपी हैं उनको रिलीज किया गया है। देखो, आपको सबसे पहले तो ये पता होगा कि जो गोधरा ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट है वो कब हुआ था। वो हुआ था 27 फरवरी को 2002 में। उसके एक दिन के बाद क्या होता है कि बिल्किस जो है, जो कि दाहोद डिस्ट्रिक्ट में थी, अपने विलेज में थी, अपने घर में थी, वो वहां से भागने लगी। क्यों भागने लगी? क्योंकि ये जो ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से आपको पता है कि गुजरात के अंदर धीरे धीरे जो दंगे हैं वो फैलना स्टार्ट हो गया था। इसी को देखते हुए वो अपने विलेज से भागने लगी पूरे परिवार समेत। और जब वो अपने विलेज छोड़कर भाग रही थी, उनके साथ साथ कौन था ये आप ध्यान दीजिए। उनके साथ एक उनकी डॉटर थी सलेहा, उसके अलावा यहाँ पर 15 और फैमिली मेंबर्स थे उनके साथ। तो काफ़ी सारे लोग थे जो कि साथ वहाँ से अपने जो विलेज हैं वहाँ से वो भाग रहे थे। उनको डर था कहीं ना कहीं कि यहाँ पर उनके ऊपर अटैक किया जाएगा, लूटिंग की जाएगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, 3 मार्च 2002 को जो उनकी पूरी फैमिली है वो पहुँच जाती है एक गाँव में जिसका नाम है चपरवाड़ विलेज। वहां पर वो पहुंच जाते हैं और वहीं पर बताया जाता है, जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसके अकॉर्डिंगली ये बताया जाता है कि जब वो इस विलेज पहुंचती हैं तो वहां पर करीब 20 से 30 लोगों के द्वारा अटैक किया जाता है विद स्वॉर्ड्स, स्टिक, कई सारे चीज़ों के माध्यम से उनके ऊपर अटैक होता है। और आज जो हम ये बात कर रहे हैं कि 11 आरोपियों को रिहा किया गया है, तो ये जो 20 से 30 लोग अटैक किए थे उन्हीं में से ये 11 लोग थे। यहां पर बताया यह जाता है कि बिल्किस, उनकी मां और 3 अदर वुमेन, उनके साथ यहां पर रेप होता है एंड ब्रूटली असॉल्ट होता है उनके ऊपर। तो यहां पर करीब 4 महिलाओं के ऊपर जिन लोगों ने अटैक किया था उनके द्वारा रेप किया जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा असॉल्ट होता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो पूरी 17 मेंबर की पूरी ग्रुप ऑफ फैमिली थी, ये जो पूरी फैमिली थी, बताया ये जाता है कि उसमें से 8 लोगों को मार दिया जाता है। 8 लोग डेड फाउंड हुए थे,
6 लोग मिसिंग थे, पता नहीं कहाँ चले गए थे। उसके बाद सिर्फ बिल्किस बानो और उनके साथ एक आदमी और 3.5 ईयर्स का जो बच्ची थी वो यहाँ पर इस पूरे अटैक में बच जाते हैं। तो बिल्किस और उनकी बच्ची एक प्रकार से इस पूरे अटैक के अंदर बच जाते हैं, ये आपको समझना है। अब होता क्या है कि क्योंकि उनके साथ रेप किया गया था, बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया था, उसकी वजह से इसके 3 घंटे तक जो है शी वॉज अनकॉन्शियस, उनको होश भी नहीं आया था। जब उनको होश आया तो पता चला कि उन्होंने एक आदिवासी महिला से कपड़े बोरो किए और एक होम गार्ड की मदद से पास में जो पुलिस स्टेशन है, लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन, वो वहां पर पहुंच गई। अब देखिए होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू द कंप्लेंट, मतलब कि यहां पर जब लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन वो पहुंची तो वहां पर एक हेड कांस्टेबल था, सोमा भाई गोरी। तो उन्होंने अपना जो भी था कंप्लेन दर्ज करानी थी वो तो उसके लिए वहां पर गई थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू सीबीआई, अगर आप समझोगे आगे चलकर जो सीबीआई के द्वारा इंक्वायरी होती है, उन सीबीआई के द्वारा यह बताया गया था कि सोमा भाई गोरी ने, जो कि हेड कांस्टेबल थे, उन्होंने जानबूझकर जो मटेरियल फैक्ट्स हैं उसको सप्रेस किया, छुपाया, डिस्टॉर्ट किया, ताकि ये जो पूरा इंसिडेंट है उसको दबाया जा सके। ठीक है, तो एक तो वो पुलिस स्टेशन गई लेकिन वहां पर उनको न्याय नहीं मिला। अल्टीमेटली क्या होता है कि वो गोधरा रिलीफ कैंप जाती हैं, जो गोधरा से पीड़ित लोग हैं उनको, उनके लिए जो रिलीफ कैंप बनाया गया था, वहां पर से उनको पब्लिक हॉस्पिटल ले जाया जाता है फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन। और मेडिकल एग्जामिनेशन में भी मैं आपको बता दूं कि वहां पर भी सही तरीके से चीजें नहीं चली थी, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यहां पर सीबीआई की जो इंक्वायरी है उसका ऑर्डर दे दिया गया। इस पूरे मामले में बिल्किस बानो के केस में सीबीआई के द्वारा ऑर्डर दे दिया गया। अब देखिए सीबीआई ने इस पूरे मामले की जो जांच की उसमें क्या कहा। सीबीआई ने कंक्लूड ये किया कि जो पोस्टमार्टम, मतलब कि यहां पर जितने लोगों को मारा गया, 8 लोगों को मारा गया था, तो पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट होता है उसको सही से नहीं बनाया गया, जानबूझकर फैक्ट्स को छुपाने की कोशिश की गई। इनफैक्ट बताया यह भी जाता है जो स्कल होता है बॉडी का उसको हटा दिया गया ताकि जो मृतक लोग हैं उनको पहचाना ना जा सके। और वहां पर भी जो मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया था वो सही तरीके से नहीं हुआ। तो ये सारी चीजों को कवर अप करने की कोशिश की गई थी, ऐसा सीबीआई का कहना है। अब मैं आता हूं कन्विक्शन को लेकर कि ऑब्वियस सी बात है, ये जो पूरा मामला हुआ सीबीआई के द्वारा इंक्वायरी हुई तो इसको लेकर पूरा ट्रायल चलता है। ट्रायल मतलब जो पूरा केस है उसके फाइंडिंग्स क्या हैं, आरोपी कौन है, उसको लेकर पूरा ट्रायल चलता है और फाइनली इसको कन्विक्शन होती है। देखो इसी बीच होता क्या है कि यहां पर जो ट्रायल है उसको गुजरात से महाराष्ट्र में शिफ्ट कर दिया जाता है, मुंबई में शिफ्ट कर दिया जाता है। क्यों? इसका मेन कारण है कि बिल्किस बानो के ऊपर लगातार डेथ थ्रेट्स आ रहे थे, मारने की धमकी आ रही थी कि आप यहां से विड्रॉ कर लो, अदरवाइज हम आपको मार देंगे। फाइनली जनवरी 2008 में जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट है, मतलब सीबीआई के द्वारा ये जो भी पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था उसको लेकर जो कोर्ट था, यहां पर कोर्ट ने 11 आरोपियों को अक्यूज्ड ठहराया ऑफ कॉन्स्पायरिंग टू रेप अ प्रेग्नेंट वुमेन, मर्डर, अनलॉफुल असेंबली। सारे जो चार्जेस होते हैं इंडियन पिनल कोड के अंदर वो यहां पर लगाए गए। इसमें से 7 पर्सन्स वेर अक्यूटेड। यहां पर होता क्या है कि 7 लोगों को छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस था, उनके ऊपर अभी तक एविडेंस नहीं मिला था, इसकी वजह से 7 लोगों को छोड़ दिया जाता है और एक जो पर्सन है पूरे ट्रायल के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये जितने भी 11 लोगों को कन्विक्ट किया गया था जिनके खिलाफ सबूत पाए गए थे, उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है। अब ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूं 2008 की, तो 2008 में यहां पर सजा सुनाई जाती है। तो अब क्या चल रहा है 2022, ये जनवरी का मामला हुआ था 2008 में, तो अभी 14 साल से ऊपर हो रखा है। तो ये जो 14 साल है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों। लेकिन इसी बीच यहां पर क्या होता है आगे चलकर कि कंपनसेशन भी देने की कोशिश की जाती है बिल्किस बानो को। गुजरात सरकार कहती है कि हम आपको 5 लाख रुपए कंपनसेशन देंगे, लेकिन बिल्किस बानो इसको नहीं एक्सेप्ट करती हैं। फाइनली अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है और कहा जाता है कि गुजरात सरकार को 50 लाख का कंपनसेशन देना चाहिए। तो ये कंपनसेशन यहां पर बिल्किस बानो को दिया जाता है। अब हम आते हैं कि यहां पर जो रिहा किया गया है, क्यों किया गया है, कानून क्या है, वो आपको जानना जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161 ये हमारे संविधान के अंदर प्रेसिडेंट और गवर्नर को पावर देता है। पावर किस लिए? पार्डन, मतलब कि कहीं किसी कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई गई है उसको पार्डन करना, सस्पेंड करना, रेमिट करना। ठीक है, आई होप क्या समझ पा रहे होगे, सजा को कम कर देना, सजा को ट्रांसफॉर्म कर देना, इस तरह का जो पावर है वो आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 में दिया हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्रिजन होता है, आपको समझना है जो प्रिजन है वो किस सब्जेक्ट में आता है। ये हमारे 7th शेड्यूल के स्टेट सब्जेक्ट में आता है, जो लिस्ट 2 होता है स्टेट सब्जेक्ट का, उसके अंदर आता है। और यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है अंडर सेक्शन 432 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कि वो यहां पर सेंटेंस को रेमिट कर सकती है। मतलब कि
मान लो अगर सजा सुनाई गई है 7 साल की, अगर किसी ने 4 साल सजा काट लिया है तो हो सकता है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक ऑर्डर पास करके 3 साल की जो सजा है वो माफ कर दे। तो इस तरह का जो प्रोविजंस है वो आपको स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि सेक्शन 433A यहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, और ये रेस्ट्रिक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जहां पर बोला गया है कि जो लाइफ इंप्रिजनमेंट का सवाल है, अब ये जो बिल्किस बानो के केस में 11 लोगों को लाइफ इंप्रिजनमेंट मिला था, तो लाइफ इंप्रिजनमेंट के केस में, पूरा जीवन काल भर कारावास के केस में, यहां पर स्टेट गवर्नमेंट एटलीस्ट 14 साल की सजा अगर किसी कन्विक्ट ने काटी है तभी रिलीज कर सकती है। मान लो लाइफ इंप्रिजनमेंट सुनाया गया, किसी ने 10 साल की सजा काटी है, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट उसको रिलीज कर सकती है? नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, अगर 14 साल एटलीस्ट यहां पर किसी ने सजा काट ली है तो उसके बाद उसके सजा को रेमिट कर सकती है। तो यहां पर आई होप कि आप लिंक कर पा रहे होगे कि ये जो मामला हुआ था वो 14 साल से ऊपर जितने भी आरोपी हैं उन्होंने अपनी सजा काट चुकी है। और स्पेशली ज़्यादातर गवर्नमेंट क्या करती हैं, जो प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर देती हैं जब भी किसी प्रोमिनेंट लीडर्स की बर्थ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी आता है, कोई भी इंपॉर्टेंट ओकेशन आता है। अभी रिसेंटली जो 15 अगस्त गया है, 76th इंडिपेंडेंस डे, तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक गाइडलाइंस जारी किया था स्टेट गवर्नमेंट को कि आप एक स्पेशल रेमिशन दे सकते हैं उन प्रिजनर्स के लिए जिन्होंने अपनी आधी सजा काट ली है, वुमेन और ट्रांसजेंडर प्रिजनर्स जिनकी एज 50 ईयर्स से अबव है, मेल कन्विक्ट्स जिनकी एज 60 ईयर्स से अबव है। तो कुछ लोगों के यहाँ पर स्पेशल रेमिशन के तहत जो है आप रिलीज कर सकते हो। तो इस तरह का अक्सर जो है यहाँ पर सरकारें जो हैं वो किया करती हैं। लेकिन हमें समझना है कि बिल्किस बानो वाले केस में क्या हुआ, ये जो 11 लोगों को रिहा किया गया है वो कैसे किया गया। देखो हुआ क्या कि इसी साल एक कन्विक्ट है जिसका नाम है राधे श्याम शाह। ये जो 11 कन्विक्ट है उसमें से एक प्रिजनर, एक जो कन्विक्ट का नाम है राधे श्याम शाह, बताया यह जाता है कि उसने ऑलरेडी 15 साल 4 महीने सजा काट रखी थी और वो सुप्रीम कोर्ट चला गया इसी साल सुप्रीम कोर्ट गया और उसने सुप्रीम कोर्ट से यह दरख्वास्त की कि उसका जो लाइफ टर्म अवार्ड किया गया था उसको अब रिलीज कर दिया जाए। और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 2022 को, इसी साल लगभग 3 महीने पहले जो है, जो बेंच है उन्होंने यहां पर यह अनाउंस कर दिया, यह ऑर्डर पास कर दिया कि गुजरात गवर्नमेंट शुड कंसिडर ये जो राधे श्याम शाह है उसके एप्लीकेशन को फॉर प्री मैच्योर रिलीज। मतलब कि राधे श्याम शाह चाहता है कि यहां पर उसको रिलीज कर दिया जाए, तो उसके एप्लीकेशन को गुजरात गवर्नमेंट को कंसिडर करना पड़ेगा एज पर दी स्टेट 1992 रेमिशन पॉलिसी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो गुजरात गवर्नमेंट ने 1992 में जो है एक रेमिशन की पॉलिसी लाई थी, मतलब जिसको भी सजा होती है उसको इस केस में यहां पर पहले ही रिहा किया जा सकता है। तो वो पूरी पॉलिसी गुजरात गवर्नमेंट ने बनाई थी। तो एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताता हूं कि ये जो पॉलिसी है उसको 2012 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इनवैलिडेट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खामियां पाई इस पॉलिसी के अंदर और कहा कि नहीं, ये पॉलिसी नहीं चल पाएगी, आपको बदलना है। फाइनली 2014 में वापस से गुजरात गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी बनाई। लेकिन अब आप समझो, ये जो पॉलिसी रद्द की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2012 में, लेकिन ये जो केस हुआ था, ये जो पूरा सजा हुआ था, ये जो भी कन्विक्शन हुआ था, वो तो आपका उसके पहले हो गया था। तो जब ये सारी चीजें हुई थी उस समय 1992 की पॉलिसी लागू थी। इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर जो एप्लीकेशन है प्री मैच्योर रिलीज करने का, वो 1992 के रेमिशन पॉलिसी के तहत किया जाएगा। और इसी को देखते हुए यहां पर गुजरात सरकार ने एक कमेटी बनाई कि क्या कन्विक्ट को रिलीज करना है, नहीं करना है। फाइनली ये डिसाइड किया गया गुजरात सरकार के द्वारा कि इनको यहां पर रिलीज कर देना चाहिए। और इसी के तहत, क्योंकि सभी ने 14 साल की सजा काट रखी थी, इनको यहां पर 11 कन्विक्ट को रिलीज कर दिया जाता है गुजरात सरकार के द्वारा। लेकिन इसको लेकर बहुत ज़्यादा खंडन भी हुआ है। काफ़ी लोग इसको जो है मना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्किस बानो को क्या उसको पूरा न्याय मिल पाया है, नहीं मिल पाया है, तो आपका क्या सोचना है आप इसमें बता सकते हो। लेकिन अब क्वेश्चन ये भी है कि आगे क्या होगा। देखो यहां पर आगे यही है कि बिल्किस बानो इस ऑर्डर को चैलेंज कर सकती है। देखो सरकार कोई भी अगर ऑर्डर पास करती है, आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो। तो अगेन बिल्किस बानो को अगर लगता है कि यहां पर उसको न्याय नहीं मिला है 11 कन्विक्ट को रिलीज करके, तो वो वापस से कोर्ट जा सकती है, या तो हाई कोर्ट जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। तो अब डिपेंड करता है बिल्किस बानो के ऊपर, क्या वो जाना चाहती हैं कि नहीं। बट आई होप कि ये जो पूरा मामला था, ये जो पूरा
पूरा केस था वो अब आपको डिटेल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए। देखो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होती है पार्डनिंग की। आप क्या बता सकते हो ये जो पार्डनिंग की पावर है वो प्रेसिडेंट कब एक्सरसाइज कर सकते हैं? क्या कन्विक्शन होने के बाद कर सकते हैं, ट्रायल के पहले कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं? ये 4 ऑप्शन है, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की जो तैयारी है दोस्तों वो काफ़ी आसानी से आप कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको ये जो कोर्स है बहुत ही कम दाम पर जो पूरी प्रिपरेशन है आप कर सकें। और यहाँ पर ये मॉर्निंग बैच है, अगर आपको इवनिंग बैच भी लेना है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।